आते हैं जंतर मंतर पे, हम देखते हैं तुम्हें आके वहाँ पे कितना कि तुम में जोर और कितना गम में है। पालतू कुत्ते तुम हो मोदी के, नहीं तो ऐसा उखाड़ेंगे जिंदगी भर दिखोगे नहीं। अगर हम अपनी आई पे आ गए तो चारों कुर्सी की टांगे काट के ऐसा फेंकेंगे, वो टांगे नहीं जुड़ेंगी फिर दोबारा कभी। आ जाए नोट, आ जाए नोट, आ जाए नोट। अगर वो बिगड़ गया ना तो चाइना पाकिस्तान को रोक नहीं सकोगे घुसने से। पंजा इनका सीना दिखाते हो 2.5 इंच का रह जाएगा, क्योंकि दिल जानता हूँ मैं आपका, दिल जानता हूँ मैं कितना क्या गुज्जू हो गुज्जू। दिल में 58 झूठ बोलते हो। इससे बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री नहीं आया हिंदुस्तान में। संभल जा मानी, नहीं तो हला के फेंक देंगे। कोई पुश्ते भी नहीं याद करेंगी, जनता तो क्या याद करेगी, तेरा खानदान तुझे भूल जाएगा। पता नहीं मोदी मेरा चाचा है, शिवराज मेरा मामा है, ये है बीजेपी वालों की असली सच्चाई। गंदी राजनीति में इतना बदनाम मत करो किसान को कि आप भी मरो और देश को भी मारो। तेरी फट रही है, तेरी फटके इतनी फट चुकी है, तू डर रहा है। अब तेरे को हम कहते हैं अगर तेरे में दम है तू वापस ना ले, हम वापस लेके दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जिस तरीके से किसानों के ऊपर गलत टिप्पणी की है, उससे पूरा किसान जो है आक्रोश में है। उन्होंने कहा है, आपको बता दें कि उन्होंने किसानों के बारे में कहा है कि जो किसान सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, दरअसल वो किसान नहीं है, वो कांग्रेसी नेता हैं, वो अलगाववादी है। तरह तरह की बातें उन्होंने की है। लेकिन इस समय हमारे साथ महंत जसवीर जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल किसानों की क्या प्रतिक्रिया है सुधांशु त्रिवेदी के ऊपर। क्या लग रहा है महंत जी, जिस तरीके से टिप्पणी की है, कैसे देख रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा जी, ये सुधांशु त्रिवेदी और इनका एक और है वो प्रवक्ता, क्या नाम है, संदीप पात्रा। ये दोनों को पूछना चाहूँगा, क्या आप जो अनाज बोते हो, ये अनाज क्या खेतों से बोता है कि गूगल देता है आपको? ठीक, गूगल नहीं देता ये अनाज आपको, ये खेतों में बोया जाता है। और जितना आप घटिया राजनीति कर रहे हो ना, इससे घटिया राजनीति और कोई नहीं कर सकता। हमको नक्सलवादी, आतंकवादी, माओवादी कह रहे हो और खुद क्या हो? सबसे बड़े नक्सलवादी तो तुम हो, पालतू कुत्ते तुम हो मोदी के। ठीक, देश को सच को झूठ और झूठ को सच बनाना जानते हो। मीडिया के सामने बैठ के तुम बोलते जानते हो, अपने कमरे में बैठ के बोलना जानते हो। ठीक, इस बिल की बात कर रहे हो आप कह रहे हो जी ये बिल हम वापस लेंगे नहीं, इसके संशोधन कर देंगे। एक किताब होती है, जब हम किताब के अंदर पन्ने लगाते हैं, हम बदल कहें जी हम इस पन्ने को भी बदल देते हैं, इस पन्ने को भी बदल देते हैं, वो तो खाली होगी, जिलत रहेगी। अकेली जिलत को क्या करोगे आप? जिलत को क्या है, जिलत को तो फाड़ के फेंक देना चाहिए। उसलिए तो हम कह रहे हैं भी अकेली जिलत रखने से अच्छा आप इस बिल को वापस लेके नए सिरे से बनाओ और गंदी राजनीति करना छोड़ दो। और सुधांशु त्रिवेदी जी और अपना पात्रा जी, आप भी हमारे चुने हुए हो। आपका इससे पहला राजनीति में आपका क्या योगदान रहा है? आप एडवोकेट हो, एक आप हमारे को कहते हो बड़ा क्या योगदान, क्या बलिदान दिए हैं आपने? बलिदान बताओ क्या दिए हैं? बैठ के भाजपा की कुर्सी में आप यहाँ पे बातें करते हो। सच में आ जाओ, सही में आ जाओ, नहीं तो ऐसा उखाड़ेंगे जिंदगी भर दिखोगे नहीं, ऐसा फेंकेंगे जिंदगी भर यहाँ पे हवा में उड़ते जाओगे, नीचे नहीं उतरने देंगे। ठीक, ऐसी की लात मारेंगे भी भागे जाओगे। जैसे कहते होते हैं ना भाई, हाँ हमारे घर का ना घाट का, दुश्मन अनाज का, वो आप सालो तुम एक अनाज अन्नदाता को तुम आतंकवादी कह रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे घर पल रहे हैं, जिसकी वजह से तुम पल रहे हो, जिसकी वजह से तुम खा रहे हो। शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए तुमको। ऐसे इंसानियत, ऐसी गंदी और झोनी राजनीति कर रहे हो। झोनी राजनीति मत करो। अगर हम गुस्से में आ गए तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और मोदी जी बातें करते हो आप कि मैं तो बड़ा देशभक्त हूँ, मैं तो बड़ा हिंदुस्तान को तरक्की पे ले जा रहा हूँ। तरक्की किस पे ले जा रहे हो? हमारे देश भाई हमारे शहीद कब आ रहे हो बॉर्डर पे, और यहाँ बैठ के खूनी राजनीति कर रहे हो गंदी। क्या हमारी सिखाई हुई राजनीति उल्टा हमारे पे डाल रहे हो? उनको, हमारे भाइयों को शहीद कहते हो और हमें आतंकवादी कहते हो। ठीक, हट जाओ। अभी भी किसान चुप है। ये किसान बिगड़ गया ना तो संभलेगा नहीं।
ये देख लो, हम अभी भी शराफत में हैं। अगर हम अपनी आई पे आ गए तो चारों कुर्सी की टांगे काट के ऐसा फेंकेंगे, वो टांगे नहीं जुड़ेंगी फिर दोबारा कभी। और कभी ये अडानी अंबानी चौकीदार की बात करते हो, काहे के चौकीदार हो आप? हमारे तो नहीं हो, अडानी अंबानी के हो। आपका वही आका है ना, उसी आका के नीचे चलते हो, वही आका की जगह आपने यहाँ पे हमारे लोकतंत्र टीवी पे चैनल पे केस करा दिया। अडानी ने अपने झूठ को सच बनाने के लिए, कभी हारता है सच? सच कभी नहीं हारता। मैं आपको ये भी कहूँगा, हमें पता चल रहा है भी न्यायालय से आप प्रेशर डलवा के हमारे किसानों का यहाँ से आंदोलन उठवाना चाहते हैं। न्यायालय से आप ये कहना चाहते हैं भी सड़क खाली कराई जाए और कहीं शिफ्ट कर दिया जाए। क्या कर लोगे शिफ्ट करके? अगर सच्चे दिल में हो, सच्ची हिम्मत है, दिल में ताकत है, दम में, तो जंतर मंतर पे दो हमें। आते हैं जंतर मंतर पे, हम देखते हैं तुम्हें आके वहाँ पे कितना तुम में जोर और कितना कम में है। उठवाना तो न्यायालय से तो करवा ही लोगे, क्योंकि न्यायालय को तो कोई कठपुतली बना लिया आपने अपनी, ठीक। पर न्यायालय कभी ऐसे, पहले ही सरकारों में कभी ऐसे नहीं हुआ था जैसे अब हो चुका है। न्यायालय को भी मैं कहूँगा, न्यायालय की थोड़ी सी गंभीरता रखो। न्यायालय में जितने भी हमारे जज बैठे हैं उनको कहूँगा, आप भी किसानी से जुड़े हुए हो, किसान के बेटे हो, किसान के भाई हो, मत इस गंदी सरकार की शूनी राजनीति में आइए। आपको कभी भी कोई याद नहीं करेगा। अभी भी संभल जाइए, अभी भी आप अपना फर्ज निभाइए। देश के अन्नदाता को मरने ना दीजिए, देश के अन्नदाता को बचाइए। ये एक सरकार तो देश के अन्नदाता को मार के अडानी अंबानी की झोलियां भरनी चाहती है, और अडानी अंबानी की झोलियां भरने से भी इनका कुछ नहीं होगा। अडानी अंबानी पहले भी नहीं कभी किसी के बने, नाडी अंबानी ना अब किसी के बने। वो तो एक उपजाऊ कहते होते हैं ना, भी हम उपजोते हैं, हम देते हैं, और अडानी अंबानी लेते हैं। उनको तो इकट्ठा करना आता है, आ जाए नोट, आ जाए नोट, आ जाए नोट, पर देना नहीं है। इनको दे दिया, वो तो इनके भी नहीं होंगे। पहली सरकारों के कितने को लिए, वो मनमोहन सिंह ने कितना किया उसका, ठीक। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और उसी तरीके से मोदी जी, वो आपके भी नहीं है, आपकी यही जनता होगी। उन्होंने तो आपको यहाँ से जब जनता भगाएगी ना, और गुजरात में भी नहीं घुसने देगी, तो आप सोचोगे अडानी अंबानी के घर जाता हूँ। और अडानी अंबानी भी आपको बोलेंगे अगर हमारे घर में चाय बनाएगा तो तभी रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे, और वो भी नहीं रखेंगे। ये जनता ही आपको देखेगी। अभी भी सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, भूला नहीं होता। अभी भी अपनी गलती को मान के ये वापस ले लो, किसानों से पंगा ना लो, नहीं तो किसान बिगड़ा तो देश बिगड़ा, देश बिगड़ा सारा हिंदुस्तान का जवान बिगड़ा, सारा हिंदुस्तान का जवान जो सरहदों पे खड़ा हुआ वो भी हमारा भाई है। अगर वो बिगड़ गया ना तो चाइना पाकिस्तान को रोक नहीं सकोगे घुसने से। पंजा इनका सीना दिखाते हो 2.5 इंच का रह जाएगा, क्योंकि दिल जानता हूँ मैं आपका, दिल जानता हूँ मैं कितना का है। गुज्जू हो गुज्जू, दिल में 58 झूठ बोलते हो। इससे बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री नहीं आया हिंदुस्तान में, इससे झूठा प्रधानमंत्री नहीं आया कि 15 लाख लाऊंगा, सबको रोजगार दूंगा, काला धन लाऊंगा। क्या आया? झूठ, सब झूठ, कुछ नहीं आया। कहाँ जेबें भरी? अडानी अंबानी की भरी। अब हमारा सब कुछ था, बची थी किसानी, अब किसानी भी अडानी अंबानी की जेब में डालना चाह रहे हो? ये नहीं होगा, समझ जाओ। किसान उठ गया ना तो देश हिल जाएगा। मत किसान को इतना करो कि देश हिल जाए, देश को मत ऐसे लाओ भी उजड़ जाए। अगर उजड़ेगा तो तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, हमारे ऊपर नहीं। वो जो जवान बैठे हैं ना सरहदों पे, वो भी हमारे साथ आके खड़े होंगे। बोल दिया उन्होंने, लगा के देख लो जोर कितना के तुम्हारे साथ खड़ते हैं। हमारे साथ खड़ेंगे क्योंकि हमारे भाई हैं वो, ठीक। देश के असली वक्त हम हैं, हमारे जो यहाँ भाई बैठे हैं वो हैं। तुम्हारे जैसे गंदे चोर, काले चोर नहीं है, काले अंग्रेज हो तुम। तुम्हारे से अच्छा तो हमारे को वो पहले वाले अंग्रेज थे जो हाँ कुछ करते थे तो हमारी सुनते तो थे। 1906 में यही कानून लाया गया था जो तुमने लाया है। अब कैसे वापस लिया था उन्होंने जनता का विरोध से, ऐसे ही अब भी कराएंगे। उस टाइम गोरे अंग्रेजों से कराया, अब तुम्हारे जैसे काले अंग्रेजों से कराएंगे। समझ जा मानी, नहीं तो हला के फेंक देंगे। कोई पुश्ते भी नहीं याद करेंगी, जनता तो क्या याद करेगी, तेरा खानदान तुझे भूल जाएगा। नहीं, मुझे एक बात बताइए जसवीर जी,
अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुई थी, कहा जा रहा था कि बरसात में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं दरअसल वो किसान नहीं है, जो किसान थे वापस घर चले गए। तो कौन लोग बैठे हैं? कौन से किसान गए हैं जी? गोदी मीडिया के दिखाए हुए किसान हैं वो असल में क्या होता है, हमारे किसान भाई हमारे लिए रसद लेके आते हैं, अनाज लेके आते हैं, ठीक, ट्रालियों में लाते हैं, ट्रालियों में अनाज ला के यहाँ भर के छोड़ के जाते हैं और खाली ट्रालियाँ हमारी वापस जाती हैं। उनको दिखा रहे हैं ये भी किसान वापस जा रहे हैं। यहाँ पे सिंगू बॉर्डर के ऊपर ही 3.5 लाख किसान बैठा है, टिकरी बॉर्डर के ऊपर 2.5 लाख किसान बैठा होगा, 3.5 लाख 2.5 लाख वो अपना गाजीपुर बॉर्डर पे बैठा है। 10 लाख से किसान ऊपर यहाँ बैठा हुआ असली किसान है, जो इनका पालतू किसान नहीं है, इनका वो टट्टू सा मुख्यमंत्री, इसका पाला हुआ शिवराज चौहान, मोदी का पाला हुआ। पहले तो मोदी को ही आंखें दिखाता था जब प्रधानमंत्री नहीं बना था, भी मैं मोदी से बड़ा हूँ, मैं मोदी से बड़ा हूँ। अब पता चल गया भी मोदी को जनता ने चुन के प्रधानमंत्री बना दिया, गप्पिस्तान को, झूठ बोलने वाले को। अब इसी की चमचेगिरी करता है अपने प्रदेश में लागू करके कानून। पहले तो उसने झूठी तरह से सरकार गिराई, किसकी? कमलनाथ जी की, कमलनाथ की हम सरकार गिराई और 50-50 करोड़ में एमएलए मंत्री खरीदे, वहाँ पे एमएलए खरीदे, और वो सब कुछ दिया। माधवराव सिंधिया कांग्रेस का खा के जो कहता है भी मैं, कांग्रेस ने मेरे को कुछ दिया नहीं, सब कुछ कांग्रेस ने दिया, और वो भी कांग्रेस को लात मार के उसके साथ जाके चढ़ गया घोड़ी पे। तो सिर्फ किसके लिए? वजीरी के लिए। अब आगे मिल रही हो, तेरे को क्या वजीरी मिलेगी? ये दोनों गद्दारों की वजह से वहाँ सरकार गिरी और मुख्यमंत्री बना ये टटपुतिया शिवराज चौहान। और अपने गृह जिले के अंदर 300 किसानों के साथ ठगी करवाई, 300 किसानों के साथ ठगी हुई है। वहाँ पे हमारे भाइयों की रसद उठा के लगाए, अनाज उठा के लगाए कंपनी, और वहाँ उनको चेक दे के जाती है और कहती है जी हमारी ये लगा देना। जब भाई चेक लगाते हैं तो बाउंस हो जाता है चेक। जब बाउंस होने के बाद उनको फ़ोन, उनके ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस बंद होता है। जब उनको फ़ोन करते हैं तो आगे से वो धमकाते हैं, शिवराज मामा से उठवा दूंगा, जेल में करवा दूंगा। पता नहीं मोदी मेरा चाचा है, शिवराज मेरा मामा है। ये है बीजेपी वालों की असली सच्चाई। किसानों के साथ ही धक्का कर गई। ये सही बिल है? ठीक बिल ये कभी नहीं सही ना थे, ना है, ना होंगे। जीत किसान की होगी। असली किसान यहाँ बैठा है, तुम्हारा पालतू किसान नहीं है। जो जिस दिन तुम कह रहे थे भी हमने 20,000 करोड़ 18,000 करोड़ बांट दिया 9 करोड़ किसानों को, क्या बांटा? 2,000 रुपया। एक किसान को आया कितना दिन का? 16 रुपये 45 पैसे। और एक परिवार में 5 जी हैं तो कितना आया? 3 रुपये 9.5 पैसे। क्या हमारी औकात आपने 3.5 रुपये 9 पैसे में डाली है? और डूब के मर जाना चाहिए। तुम हमारी औकात डाल ही नहीं सकते। तुम्हारी क्या हिम्मत आ गई हमारी औकात डालने को? तुम हमारे सामने करोड़ों भी रख दो तब भी कम होगी। अन्नदाता हैं हम, देश का पेट भरते हैं, तुम्हारे जैसों का पेट भरते हैं, तभी तुम राजनीति कर सकते हो, तभी बैठे हो। गंदी राजनीति में इतना बदनाम मत करो किसान को कि आप भी मरो और देश को भी मारो। ठीक, सच पे खड़ो, सच पे खड़ो। ये किसानों को मत इतना उकसाए जाओ। ये सच्चे किसान बैठे हैं यहाँ पे। बारिश में भागे आप, बारिश में भागे आपके वो लोग। हम पहले भी बैठे थे, सर्दी में बैठे हैं, किसानी में बैठे हैं। खुद मैं मरण व्रत पे बैठा हुआ हूँ 13 तारीख से, 13 से आज मेरे को 28 दिन हो चले हैं बैठे हुए। तेरे जैसा नहीं मोदी भी हाँ वहाँ 7 रेस कोर्स के अंदर मीटिंगें बुलाऊं और वहीं रहूं, डरता मारा बाहर भी ना निकलूं। अब अडानी के घर पे बच्चा हो तो बधाई देने चला जाए, तू उसको देना नामकरण करने चला जाए और यहाँ किसानों में ना आए। तेरी फट रही है, तेरी फटके इतनी फट चुकी है, तू डर रहा है। अब इतना डर चुका है तू, तेरी इसमें औकात नहीं आ रही भी अब मैं क्या करूं। तेरे को हम कहते हैं अगर तेरे में दम है तू वापस ना ले, हम वापस लेके दिखाएंगे।